बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा पेपर होगा? सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। उससे संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। क्या बताना है कि फ्रांस का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है और उसकी क्या भूमिका होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को अपन देखेंगे। डिस्कस द पावर एंड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब हैं। आप सभी को बच्चों को सब्सक्राइबर भाई, एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एक बच्चा जो भाई चाहे टेलीग्राम पे मुझसे सवाल पूछता है, चाहे कमेंट बॉक्स में, सबका रिप्लाई मैं लगभग करता हूं आपके सामने। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर से आप क्या कर लेना, खरीद लेना भाई। और ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये फ्री में टेलीग्राम पर उपलब्ध है। कहां पर उपलब्ध है? फ्री में टेलीग्राम पर उपलब्ध है, तो जरूर से जाकर वहां से भी पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो पंचम गणतंत्र फिफ्थ रिपब्लिक में अत्यधिक शक्तिशाली पद है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मतलब फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो यहाँ के जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है। 1998 के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई है। क्या क्या गया है? 1998 के संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है उसके पास बहुत सी क्या है, शक्तियां उसको दी गई हैं। फ्रांस की शासन प्रणाली अर्ध राष्ट्रपति सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे आधारित है, जिसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की भूमिका विशेषकर होती है। भाई चाहे अपन इंग्लैंड देखें, यूके देखें, वहां पर राजा होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है, और प्रधानमंत्री होता है। तो वहां पर क्या होता है, आपके सामने राजा का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, प्रधानमंत्री सारे फैसले लेता है। भारत में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति नाममात्र का शक्तिशाली पद होता है, प्रधानमंत्री ज्यादा शक्तिशाली होता है। अमेरिका में ऐसे है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। लेकिन एक फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रपति भी शक्तिशाली है और प्रधानमंत्री भी शक्तिशाली है, दोनों के पास लगभग बराबर शक्तियां होती हैं। समझ में आ गया? चलिए, राष्ट्रपति पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यहां का जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास क्या क्या पावर होती है भाई? पहली शक्ति है कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्तियां करता है। क्या करता है? आपके सामने जो राष्ट्रपति होता है वो यहाँ की जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्तियां करने का काम करता है। क्या करता है? यहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति करता है, उसके परामर्श से मंत्री परिषद व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की क्या होता है भाई? एक तो प्रधानमंत्री को नियुक्ति देगा, दूसरा इसके परामर्श पर वहां की जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में जितने लोग हैं, अन्य सदस्य हैं, उन सबकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री से त्याग पत्र भी मांग सकता है। अगर प्रधानमंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उससे यह भी मांग सकता है कि भाई आजा, रिटायरमेंट दे दिया, बड़ा दिनों का। समझ में आ गया? रिटायरमेंट भी मांग सकता है, उससे त्याग पत्र, उससे जो रिजाइन लेटर भी मांग सकता है। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। जो संसद होती है आपके सामने, उससे अलग अलग प्रकार के जो विधेयक पारित होते हैं, क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के जो विधेयक पारित होते हैं। समझ में आ गया? उन सबको पारित करने का, उन सब विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। खैर भारत के भाई राष्ट्रपति भी यही करता है। लोकसभा राज्यसभा से अगर कोई विधेयक पारित हो रहा है तो अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। यही काम कौन करता है? फ्रांस का राष्ट्रपति भी करता है। ये सब चीजें आप पढ़ लिया करो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। भारत के राष्ट्रपति से अगर कंपेयर कर लोगे ना तो चीजें इजी हो जाएंगी। और लगभग के राष्ट्रपतियों के पास वही शक्तियां जो भारत के राष्ट्रपति के पास है। आवश्यकता होने पर विधेयक को पुनः विचार हेतु संसद में भेज सकता है। यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास भी है कि अगर उसको नहीं पसंद आया कि भाई इस विधेयक में आप कुछ ना कमी बेसी रह गई, आप इसको थोड़ा इंप्रूव कर लो, तो क्या कर सकता है? संसद के पास पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी ये शक्ति है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास भी ये शक्ति होती है। जनमत संग्रह, रेफरेंडम कराने की शक्ति। क्या होता है? अगर उसे लगे कि कोई ऐसा फैसला है जिसके लिए क्या है, जनता का मत लेना जरूरी है, जनता की विचारधारा, जनता की बात सुनना जरूरी है, तो वो रेफरेंडम करवा सकता है। क्या करवा सकता है? रेफरेंडम करवा सकता है। जनता जनमत संग्रह है वो
करवा सकता है। राष्ट्रीय विधानसभा को भंग करने के, डिसॉल्व करने की शक्ति होती है। क्या होती है? जो राष्ट्रीय विधानसभा होती है उसको भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? उसको डिसॉल्व कर सकता है। उसकी शक्ति भी उसके पास होती है। अगर जो राष्ट्रीय विधानसभा मतलब संसद, अगर संसद प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। ये हमारे राष्ट्रपति के पास भी शक्ति है, लेकिन बहुमत में नहीं। ऐसे नहीं कि उसके मन में आ गया तो कर देगा, नहीं। बहुमत, जो पार्टी जो आपके सामने सत्ताधारी पार्टी है, वो अगर वो बहुमत में नहीं है तो उसको डिसॉल्व कर सकता है। या मंत्रिपरिषद कह दे कि भाई हमारा राष्ट्रपति तो काम कर नहीं, है ना, वो सब त्याग पत्र दे दे तो भी डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये शक्तियां आपके सामने फ्रांस के राष्ट्रपति के पास भी होती है। वो अपनी राष्ट्रीय विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? वहां की जो राष्ट्रीय विधानसभा होती है उसको भंग करने की शक्तियां किसके पास होती हैं? इन राष्ट्रपति के पास होती हैं। सैन्य या विदेश नीतियों से संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च लीडर होता है। क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है वहां की जो जितनी भी सेनाएं होती हैं, जितनी भी जो सेना है उनका सबसे बड़ा लीडर है। क्या है? उनका सबसे बड़े लीडर के रूप में काम करता है। क्या काम करता है? उनका जो जितने भी जो सबसे बड़े जो लीडर होते हैं उसके रूप में उसका काम होता है। वो विदेश नीतियों को संचालित करता है तथा राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करता है। और क्या करता है? वहां पे अलग अलग प्रकार की जो विदेश नीतियां होती हैं उनको चलाने का काम करता है। तथा जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, क्या होती हैं? जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं उस पर भी उसके हस्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं? उसके भी उस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो जैसा भारत का राष्ट्रपति है वो भी सारी सेना, चाहे थल सेना, जल सेना, नौसेना, सभी सेनाओं का कमांडर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करता है। विदेश नीति का भी संचालन करता है ना, और राष्ट्रीय संधियों पर भी। भारत देश के कोई भी देश के साथ संधि होगी ना तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। चाहे प्रधानमंत्री करके है संधि, चाहे उपराष्ट्रपति करके है, चाहे और कोई विदेश मंत्री करके, कोई भी संधि करके है, लेकिन होगी राष्ट्रपति के नाम पर ही। ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। साथ के साथ विदेश नीति किस प्रकार से चलनी चाहिए इसके बारे में भी फ्रांस का राष्ट्रपति है वो क्या करता है? चलाता है। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां भी इसके पास है भाई। जो फ्रांस का राष्ट्रपति होता है उसके पास इमरजेंसी पावर भी होती है। संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत संकट की स्थिति में राष्ट्रपति विशेष आपात शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 16 में क्या दे रखा है? अगर कोई आपातकालीन संकट स्थिति आती है, मतलब मुश्किल स्थितियों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपके सामने जो आपातकालीन इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग कर सकता है। समझ में आ गया? जैसे भारत का राष्ट्रपति भी कर सकता है इमरजेंसी लगा सकता है ना। तो ऐसे संकट की स्थितियां आ गई अगर फ्रांस में, कोई भी मतलब दंगे हो गए, युद्ध की स्थिति हो गई, है ना, कोई इमरजेंसी आ गई, तो इन सब जो आपातकालीन शक्तियां होती है उनका प्रयोग कर सकता है वहां का राष्ट्रपति। चलिए, राष्ट्रपति की भूमिका, रोल ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी जो प्रेसिडेंट होता है वहां का, उसके पास क्या क्या रोल होता है? पहला रोल होता है राष्ट्र का संरक्षक। किसके रूप में? राष्ट्र के संरक्षक के रूप में। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करता है तथा शासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति का काम क्या होता है? संविधान है, जो आपका जो संविधान है उसकी रक्षा करना। क्या करना? आपका जो संविधान है उसकी रक्षा करना, और शासन है वो निरंतर चलता रहे। कोई भी जो शासन है वो निरंतर चलता रहे, ये सब सुनिश्चित करने का काम भी किसका आपके सामने भाई? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का काम क्या होता है? जो संविधान है उसकी रक्षा करना, और जो शासन है वो लगातार सही ढंग से चलता रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम भी इसी का है। राजनीतिक मध्यस्थता करना। जब संसद और सरकार के बीच में मतभेद उत्पन्न होते हैं तो राष्ट्रपति मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। क्या करता है? बीच की भूमिका निभाएगा। जब संसद और सरकार के बीच में अगर किसी भी प्रकार का मतभेद हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा अगर उनके बीच में हो गया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा भाई? उनके बीच में मध्यस्थ का काम करेगा। सरकार है और संसद है, लड़ाई झगड़ा तो क्या होगा? कोई बिल आ गया और बिल के बीच में अगर क्या हो गया, जो राष्ट्रपति है, संसद है, वो बिल में आपस में टकराव आ गई, विपक्ष नहीं मान रहा है ना, सरकार के उस विधेयक को पारित करने पर, तो राष्ट्रपति दोनों को बिठाकर आपके सामने क्या कर सकता है? सुलह करवाकर इस प्रकार के बिल को पारित करवा सकता है। अगर कोई कमी है, कोई उसमें सुधार की जरूरत है, तो वो सब पहल भी राष्ट्रपति कर सकता है। अगले वाला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? जो राष्ट्रपति होता है ना,
वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फ्रांस का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो फ्रांस है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। उसका काम यही है कि फ्रांस को रिप्रेजेंट करे, वैश्विक मंचों पर देश की नीतियों को प्रस्तुत करता है। और क्या करता है, जो अलग अलग प्रकार के जो मंच होते हैं, वैश्विक मंचों पर देश की नीतियां प्रस्तुत करता है, और अलग अलग प्रकार के जो वैश्विक मंच होते हैं, पूरी दुनिया के मंच होते हैं, उस पर अपनी नीतियों को लागू करने का काम करता है। सह अस्तित्व है, कोएबिटेंस की स्थिति। यदि राष्ट्रपति व संसद में बहुमत अलग अलग दलों का हो, मतलब राष्ट्रपति कोई और दल का है और संसद में दल है वो और कोई है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में शक्तियों का संतुलन बहुत विशेष महत्व रखता है। कि राष्ट्रपति क्यों, राष्ट्रपति और कोई दल का हो गया और प्रधानमंत्री और कोई दल का हो गया। भाई भारत में तो कोई दल का नहीं होता राष्ट्रपति, समझ में आ गया, निष्पक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर दलवाई सिस्टम होता है। लेकिन अगर अलग अलग दल के हैं तो दोनों को, भाई दोनों की शक्तियां बराबर है, तो दोनों में लड़ाई ना हो जाए। भाई एक घर में दो आदमी बराबर शक्ति रखना हुआ तो लड़ाई कर ली है ना। तो इसी तरीके से लड़ाई नहीं हो तो दोनों को क्या करना पड़ता है, भाई अपनी अपनी जो क्षेत्र अधिकार होते हैं उसको ध्यान में रखकर सुलह कराकर एक दूसरे से समन्वय बनाकर चलने की जरूरी होता है। विशेषताएं, अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली का विषय प्रमुख तत्व है। पूरी दुनिया के अंदर अर्ध राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति पद का भी महत्व है और प्रधानमंत्री पद का भी महत्व, दोनों के दोनों प्रमुख तत्व के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री की तुलना अधिक प्रभावशाली स्थिति, विशेषकर जब दोनों एक ही दल में हो तब आपके सामने अधिक प्रभावशाली होता है। मतलब राष्ट्रपति से ज्यादा प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है अगर दोनों एक ही दल के हो। राष्ट्रीय संकट पर सबसे निर्णायक फैसले कौन लेता है, राष्ट्रपति। हाँ, ये बात जरूरी है, जब इमरजेंसी आ जाए देश पर तो उस पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्रपति बन जाता है, सारे फैसले फिर वही लेता है। फ्रांस में राष्ट्रपति का पद पंचम गणतंत्र की राजनीति का प्रमुख केंद्र है। क्या है, फ्रांस के अंदर जो राष्ट्रपति का पद है वो पंचम गणतंत्र, मतलब उनकी जो राजनीति है उसके सबसे प्रमुख केंद्रों बिंदुओं में से एक है, सबसे प्रमुख बिंदुओं में से एक है। उसमें व्यापक कार्यकारी, विधायिका, आपातकालीन शक्तियां मौजूद है। क्या है, अलग अलग प्रकार की व्यापक जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो है ना, विधायिक शक्तियां, सबकी सब शक्तियां देखने को मिलती हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, राष्ट्रपति पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक रूप से चीजें स्थिर रहे और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व होता है। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो नेतृत्व होता है उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार फ्रांस के शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के स्थान अत्यधिक प्रभावशाली व निर्णायक है। तो इस प्रकार जो फ्रांस का जो शासन व्यवस्था है उसमें जो राष्ट्रपति का स्थान है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण स्थान है।